अब यह तो सबके सामने आ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर शांति का नोबेल पुरस्कार चाहते थे। शांति का नोबेल पुरस्कार के नाम पर उन्होंने कई तरह के दावे कर दिए। भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, गजा, इजराइल सबके बीच शांति कराने का जबरदस्ती का दावा। वो सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आज आपको दिखाऊंगा कि भरी संसद के अंदर कैसे डोनाल्ड ट्रंप को गाली दे दी गई। जी हां, वहीं खुल्लम खुल्ला उनको गरियाया गया। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं, ईरान में फिलहाल आप सबको पता है कि इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से रद्द है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ईरान में इंटरनेट सेवाएं जैसे ही शुरू हुई वैसे ही एक के बाद एक कई ऐसी वीडियोस निकलकर सामने आई जिसमें पता लगा कि कैसे दंगाई हर हद को पार करने के लिए तैयार थे और उनसे अब सुरक्षा बल कैसे निपट रहा है। एक और मोर्चा मिडिल ईस्ट के अंदर ही खुल गया। यह मोर्चा है सीरिया और इराक के पास। दरअसल इराक से 2 दिन पहले अमेरिका की सेना को खदेड़ दिया गया था और अब दावा किया जा रहा है इस हालात में जब उनको खदेड़ा गया, यानी कि अमेरिकी सैनिक इराक से बाहर आए, उसके फौरन बाद ही इराक में और सीरिया में हालात बिगाड़ने की पुरजोर कोशिश हुई। तो क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है? और भी कई महत्वपूर्ण खबरें भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे डोनाल्ड ट्रंप को खुल्लम खुल्ला संसद के अंदर गरियाया जाता है, यानी खुल्लम खुल्ला उन्हें गाली दी जाती है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। Let me put in words you might understand. Mr. President, fuck off. Det var næsten sådan ordene lød, da jeg... A year ago, that's what I said when I was here. I said... जिसमें अभी आपने शुरुआत में बीप सुना ना, यहीं पर गाली थी। था क्या? आपको पता है वेनेजुएला के बाद ईरान के साथ कैसा व्यवहार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। वो बार बार धमकी देते हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि जिन अरब देशों के दम पर वो ईरान को धमका रहे हैं, वही अरब देश नहीं चाहते कि ईरान पर हमला हो, क्योंकि जरूर ईरान इस काबिल अब तक ना हो कि वो सीधा अमेरिका को हिट कर पाए, लेकिन अमेरिका के जो मिलिट्री बेस बने हुए हैं मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में, उन पर हमला कर सकता है। ऐसे में इजराइल और अरब देशों ने अपील की थी कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान पर हमला ना करे। अब इन सब के बीच वेनेजुएला के बाद वो ग्रीनलैंड के दम पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। खबर है कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ही यूरोपीय संसद के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप को गालियां दी गई। ये डेनमार्क के MEP हैं, उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट में खुल्लम खुल्ला डोनाल्ड ट्रंप को गाली दे दी। यह गाली दी कि कैसे विस्तारवादी नीति पर अमेरिका काम कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया, आप एक तरफ कहते हैं कि रूस यूक्रेन को पर कब्जा करने की नीयत से बैठा है, लेकिन आपने वेनेजुएला पर क्या किया? आप ग्रीनलैंड के नाम पर क्या कर रहे हैं? तो आप रूस को तो कोसते हैं, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा कि आप क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं ताइवान से लेकर अलग अलग जगह कैसे चीन विस्तारवादी नीति अपना रहा है, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप चुप्पी की चादर उड़कर कैसे बैठ जाते हैं? इसको लेकर गालियां की गई। तो वहीं एक और खबर निकली। अब ईरान की कुछ तस्वीरें आपको दिखाता चल रहा हूं। पहले ईरान की तस्वीरें देखिए, ये देखिए। ये अभी वीडियो कब की है पता नहीं, लेकिन फिलहाल दंगे की तस्वीरें ही है वहां की। तो इसमें दावा जो किया जा रहा है बता देता हूं। ईरान मास्केर का नया वीडियो सामने आया। तेहरान में हुए हालिया प्रदर्शन के वीडियो सामने आए, जिनमें घायल लोग सड़कों पर खून और पृष्ठभूमि में यानी पीछे बैकग्राउंड में फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते आर्या शहर इलाके में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाए जाने के शुरुआती वक्त था। उस वक्त ये वीडियो बताई जा रही है जहाँ पर इन दंगाइयों से निपटने की कोशिश हो रही थी। वहीं एक और वीडियो निकलकर सामने आई कैसे मस्जिदों को निशाना बनाया गया। जरा वो वीडियो देखिए। तो इन मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। तो इसमें बताया जाए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस्लामिक देश है ईरान। ईरान में ईरान के झंडे जलाने वाले प्रदर्शनकारी कैसे हो सकते हैं? वो ईरान विरोधी हुए ना। और चूंकि एक इस्लामिक देश है, वहां पर मस्जिद जलाने वाले कौन होंगे? हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि अगर एक ऐसा देश जहां पर हर धर्म रहता हो और अपना अधिकार समझता हो,
उस धर्म के लोग एक दूसरे के धार्मिक स्थलों पर हमला करते हैं, लेकिन ईरान जो एक इस्लामिक देश है वहां पर कैसे वहां मस्जिदों को पर हमले हो सकते हैं। दावा किया गया कि 300 मस्जिद हमले का शिकार हुई। अजीब लगता है, लेकिन ईरान प्रोटेस्ट का सच यही है। वीडियो ईरान के खुजिस्तान प्रांत के 10 वुल का बताया जा रहा है, जहां प्रदर्शनकारियों ने इमाम हसन अल अस्करी मस्जिद पर हमला किया। उसके बाद की ये तस्वीर निकलकर सामने आई। कुछ और भी तस्वीरें हैं जिसमें ईरान ने अपनी तरफ से सुरक्षा बलों को तैनात किया। देखिए, तो दावा यह है कि ईरान में पुलिस बलों के साथ साथ ताकतवर बजिस फोर्स बताई जाती है, इसको तैनात कर दिया गया है। वीडियो में बासिस आर्मी और पुलिस के वाहन देखे जा रहे हैं जो लगातार ईरान में प्रदर्शन और ईरान में माहौल, प्रदर्शन के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ है। अब आप देखिए, एक यहूदी सांसद है अमेरिका के, वो कैसे अरब देशों को कोस रहे हैं, ईरान को नहीं सिर्फ अरब देशों को कोस रहे हैं। क्यों कोस रहे हैं, जरा सुनिएगा। The Arab countries in the region have been more than disappointed. How? They're public. Yeah, I'm not so sure they're a very good ally right now. If the media reports are true, that the Arab countries intervened on behalf of Iran to stop decisive action that was promised, that if the Arab countries are okay with Iran's Ayatollah staying in power, and they feel like the slaughter of people we've encouraged to go out into the streets is not necessary to stop. तो इसमें बताया गया है कि ट्रंप ने अमेरिकी जायोनिस्ट क्या होते हैं यहूदी, ये सांसद हैं लिंडसे ग्राहम को एक मौका दिया है। क्या है ये, ईरान के खिलाफ मजहबी जंग छेड़ने की बात करने के बाद इस वीडियो में अरब देशों को कोस रहे हैं कि क्यों उन्होंने ईरान पर यूएस स्ट्राइक का विरोध किया। हमने आपको खबर दिखाई थी कि इजराइल और अरब देशों ने मना कर दिया था कि ईरान पर अटैक मत कीजिएगा, वरना जो उधर से जो कार्रवाई होगी वो हम झेल नहीं पाएंगे, और उसके बाद ये अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ा था। अब आइए, घर का भेदी लंका कैसे ढाता है। ये कौन है, ये रजा पहलवी है। ये कहते हैं कि इस समय शासन अपने अंतिम चरण में, ये पतन के कगार पर है, लेकिन ईरानी जनता के समर्थन में हमें सैन्य हमले की आवश्यकता है। दोस्त सोचिए, सत्ता में आने के लिए रजा पहलवी ईरान पर दूसरे देशों की तरफ से किए गए हमले को जायज ठहराने के लिए तैयार है। समर्थन के मामले में हमें यही चाहिए। यह अमेरिकी हमला हो सकता है या इजरायली हमला हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरानी जनता मदद का इंतजार कर रही है। हमें अभी किसी भी प्रकार की सैन्य सहायता चाहिए, ये रजा पहलवी कहते हैं। रजा पहलवी का इतिहास मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब थोड़ा संक्षेप में बता दूं। जब वहां पर लोकतांत्रिक सरकार थी अमेरिका की शय पर, यहां पर रजा पहलवी को लाया जाता है, वहां तख्ता पलट होता है और रजा पहलवी के नाम पर राजवंशी शुरू होती है ईरान के अंदर। रजा पहलवी के मौके पर वहां पर तेल और गैस के जो भंडार हैं वो अमेरिका और ब्रिटेन और खास तौर पर पश्चिमी देशों को दे दिए जाते हैं। दावा यही है कि रजा पहलवी की जो पूरी की पूरी चीज थी, यानी अमेरिका के हाथों सौंप दिया था पूरा ईरान, उसकी वजह से अमेरिका ताकतवर देश बनने में कामयाब हुआ। वही ईरान और के जो गैस और तेल थे उनके दाम तय करता था और उस आधार पर अलग अलग देशों से अपनी ट्रेड डील करता था। वो बात अलग है, 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद रजा पहलवी को देश छोड़कर जाना पड़ा और अमेरिका को ईरान से बाहर जाना पड़ा, जिससे उसकी जो पहुंच थी तेल की और गैस तक वो दूर हो गई, और तब से ही ईरान से अमेरिका चिढ़ा बैठा है। वरना एक वक्त में अमेरिका का ईरान के साथ अच्छा संबंध रहा था रजा पहलवी के समय पर। अब आइए, रूस की तरफ से क्या धमकी दी जा रही है वो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। Spoken about how turbulent the beginning of this year has been. We have borne witness to unprecedented events, to a gross armed incursion of the US in Venezuela with dozens of injured and dead, with the capture and तो खुल्लम खुल्ला रूस ने ईरान को समर्थन दिया, अमेरिका को चेताया है। रूस के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अमेरिका की वेनेजुएला की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और इसे अमेरिका द्वारा स्थापित वैश्विक व्यवस्था को तोड़ने वाला कदम का है। चीन के बाद रूस खुल्लम खुल्ला अमेरिका को चेता रहा है। अब खबर अगली आई है, जरा बस देखते चलिए। ये खबर 2 वीडियोस पहले देखिए, क्योंकि सीरिया और इराक में भी हालात बिगड़ रहे हैं। चीख पुकार के बीच
कुछ लोगों को छोड़ा जा रहा है, और कौन है ये लोग अभी आप समझ जाएंगे। देखिए पहले। तो दावा यह है कि अमेरिका ने ईरान से लड़ने के लिए ISIS बलों को रिहा किया। चौंकाने वाली बात यह है कि अल शारा जोलानी बलों ने सीरिया के हसाका स्थित अल शद्दादी जेल में बंद हजारों ISIS कैदियों को रिहा कर दिया। इससे पहले ये भी देखने को मिला, ये क्षेत्र कुर्द बहुल SDF के कब्जे में था। कुर्दों को दी गई अमेरिकी सुरक्षा वापस ले ली गई और अल शारा की तथाकथित सीरियाई सेना को अलेप्पो, रक्का और हसाका में कुर्द नियंत्रित क्षेत्रों पर कब्जा करने की अनुमति दी गई है। वहीं एक अलग सा संघर्ष शुरू हो गया है सीरिया और इराक के बीच में। क्या चल रहा है पहले ये देखिए। पिछले कुछ दिनों से ये माना भी जा रहा था कि जो अल जोलानी है वो अमेरिका की शह पर काम नहीं कर रहे और रूस के करीब आते जा रहे हैं। ऐसे में दावा है कि सीरिया और कुर्दिस्तान में भारी तनाव जारी है। HTS जोलानी की सेना और SDF मिलिशिया के बीच झड़पें तेज होने के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुलेमानिया प्रांत में से लड़ाके सीरियाई कुर्दिस्तान रोजावा की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि जोलानी की ताकतों का सामना कर सके। मिडिल ईस्ट में जब तक हड़कंप मचा रहेगा, अमेरिका का अस्तित्व जिंदा रहेगा। इस अमेरिका ने अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए मिडिल ईस्ट में माहौल कितना खराब कर रखा है। नमस्कार।